जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति। भक्ति शब्द का निर्माण भज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना होता है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति विश्वास रखना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति क्या होती है? भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य स्वयं की आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने लगती है उसे ही भक्ति कहते हैं। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना ही नहीं भक्ति होती। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के चरणों में अपने आप को अटूट विश्वास के साथ समर्पण कर देना ही भक्ति कहलाता है। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वह भक्ति कहलाती है। ईश्वर के प्रति निष्ठा पूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त कहलाता है, जिसके विचारों में सुचिता पवित्रता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में ना बंधा हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पवित्र, दक्ष और पक्षपात रहित है, वह सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अफसोस यह कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के कुछ संसाधनों से ही तृप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना झंकृत होती है और परमात्मा चिंतन में ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती है। भक्ति थी मीरा की, भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु की, बुद्धा की, नानक की और हमारे श्री हनुमान जी की। जब सब लोग रात में सो जाए और उस समय भी जिसके मन में परम पिता को पाने की हुंकार उठे, तो समझना वही सच्चा भक्त है। भक्त सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय है। जब आपकी कामना या प्रार्थना राममय हो जाए तो समझो कि यही भक्ति है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे तो परमपिता भी स्वयं को उसके अधीन कर देता है। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भगत के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान राम ने सबरी के झूठे किए बेर भी प्रेम और भक्ति भाव के कारण खाए थे। मन में शक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का अयन होने लगता है। भक्त अहंकार से मुक्त होकर अपनी आत्मसंग चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंद्यम दाशम सखा मात निवेदनम। पहली श्रवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय स्मरण, चतुर्थी पाद सेवन, पांचवी अर्चन, छठी वंदन, सप्तमी दास्य, अष्टमी सखा और 9वीं आत्म निवेदनम। इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण परीक्षित, कीर्तन सुखदेव, स्मरण प्रहलाद, पाद सेवन लक्ष्मी, अर्चन पृथु राजा, वंदन अकूर, दास्य हनुमान जी, सख्य अर्जुन और आत्मनिवेदन बाली राजा। इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण
ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना श्रवण कहलाता है। कीर्तन ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना ही कीर्तन कहलाता है। स्मरण निरंतर अन्य भाव से परम परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना ही स्मरण कहलाता है। पाद सेवन ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना पाद सेवन कहलाता है। अर्चन मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना अर्चन कहलाता है। वंदन भगवान जी को भगवान के अंश में व्यक्त भक्त जन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना वंदन कहलाता है। दास्य ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ भगवान जी की सेवा करना दास्य कहलाता है। सखा ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सखा कहलाता है। आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपने स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। इसे आत्मनिवेदन कहते हैं।